हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो और हम उसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। आमीन हालेलुया। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, आमीन हालेलुया। वचन कहता है जितने लोग, यानी कि लोग होंगे जो नालिश करते होंगे, लेकिन उनके जो भी वो हमारे ऊपर नालिश करते हैं उन सबों से हम जीत जाएंगे, उन सबों से हम जीत जाएंगे। कारण क्या है मेरे प्रियो, कि अब हम परमेश्वर में धर्मी हैं। परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। परमेश्वर की बड़ी दया पर दया हमारे जीवन में है। हालेलुया। कोई हथियार हमारे विरोध में काम नहीं कर सकेगा। कोई भी दंड की आज्ञा, कोई भी कॉन्डेमनेशन हमारे जीवन में अब काम नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह हमारी ओर है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह चुकी, यानी समाप्त हो चुकी है। हालेलुया। तो कोई भी दोषारोपण हमारे विरोध में, कोई भी हमको कुछ भी अगर नालिश करता है, उन सबों से हम जीत जाएंगे। हालेलुया। उन सबों से हम जीत जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी विक्ट्री ग्राउंड में है। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह को ऊंचा उठाए मेरे प्रियो। यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। हालेलुया। आज के समय के लिए, क्योंकि वो हमारे समय को जानता है, हमारे समय को यूं पलट देता है और हमको नीचे से ऊपर, पीछे से आगे पहुंचा देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर सिर्फ विजडम में बात करने वाला ही परमेश्वर नहीं है, बल्कि अपनी सामर्थ्य भी प्रकट करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का दिलों दिलों से धन्यवाद करते हैं, उस चंगाई करता परमेश्वर का, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह हमको देने का हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। हम रोज मांगे यीशु मसीह से, प्रभु अपना अबंडेंस ऑफ ग्रेस दे, प्रभु अपने बहुतायत का अनुग्रह दे। बहुतायत का, मेरे को थोड़ा नहीं, बहुतायत का अनुग्रह चाहिए प्रभु। बिना आपके मैं कुछ नहीं हूं। जितना हमारा ये एटीट्यूड रहेगा मेरे प्रियो, हालेलुया, हम उतना ही, हम ऑलरेडी जीते हुए हैं, हम और जीतते चले जाएंगे। हालेलुया। आमीन। क्योंकि हमारा अनुग्रह पर अनुग्रह, प्रभु से मांगने का जो एटीट्यूड है मेरे प्रियो, ये प्रभु को पसंद है। परमेश्वर में हम अपनी धार्मिकता को जब बोस्ट करते हैं, परमेश्वर में जब हम अपनी धार्मिकता का घमंड दिखाते हैं, हालेलुया, तो ये क्या होता है, ये दिखाना होता है मेरे प्रियो कि हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है, और हमारी धार्मिकता चितड़े है। और प्रभु प्रसन्न होता है इससे, जब हम प्रभु के अनुग्रह में, उसकी धार्मिकता में घमंड करते हैं और उसको ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया गया है, आज कल और परसों के। हमको सिर्फ कहना है हम फॉरगिवन। दंड की आज्ञा हमारे जीवन में समाप्त हो चुकी। मेरे सारे पाप यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर ले लिया है, आज कल और आने वाले समय के। आमीन। जब भी हम कभी कुछ लड़खड़ाते, यीशु मसीह अपना अनुग्रह देता, हमको ऊंचा उठाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देता है। अब तो प्रभु का, यीशु मसीह का लहू आ गया। मैं आपको एनकरेज नहीं करता हूँ सिन के लिए, लेकिन आपको ये हकीकत बताता हूँ कि यही क्रिश्चियन लाइफस्टाइल है, जहाँ पे हमको ये याद रखना है कि हमारे सारे पाप माफ है। क्योंकि अगर हमारे मन में ऐसी बातें रहती है, गिल्ट भी रहता है या कुछ भी रहता है, तो और बार बार रहता है, और हमारी सोच में ऐसा आ जाता है कि अब मेरे से ये हो गया, अब मेरे से हो गया, बार 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 बार, तो क्या है ना, वो हमको परमेश्वर से दूरी महसूस कराता है, जबकि हम प्रभु से दूर है नहीं। प्रभु पास ही में है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जिएगा। धर्मी जन का जरूरी है मेरे प्रियो कि वो विश्वास से जिए। बिना विश्वास के एक धर्मी जन कैसे जिए? सही विश्वास करके जिए कि प्रभु मेरी ओर है। सही विश्वास करके जिए
कि हमारे सारे पाप माफ है। सही विश्वास करके जिए कि जब कि हम पर कोई विपत्ति पड़ने की नहीं। सही विश्वास कर कीजिए कि दंड की आज्ञा हमारे वो जीवन में नहीं है। सही विश्वास कर कीजिए हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा। सही विश्वास कीजिए, सही विश्वास कीजिए, सही विश्वास कीजिए, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह उपलब्ध है। सही विश्वास कीजिए यीशु मसीह हमारा चरवाहा है मेरे प्रभु, मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। एक धर्मी जन अपने कर्म के द्वारा नहीं कि देखो प्रभु मेरे ये हो गया, मैं वो हो गया, अब मैं प्रभु के प्रेम में और आगे बढ़ गया, प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करने लगा। नहीं, परमेश्वर मुझसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये विश्वास एक धर्मी जन को रखना है। हालेलुया। और सही विश्वास करके जीना। एक धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। विश्वास वो जब करता है कि मुझ पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है और मेरे सारे पाप माफ है। परमेश्वर का वचन कहता है आगे आज हम इसी बारे में बातें करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की क्षमा के बारे में। हालेलुया, जो कि मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया, जो कि मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आज आपसे जो प्रचार करना चाहता हूँ वो पापों की क्षमा के विषय में प्रचार करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मसीह ने सारी कीमत हमारे लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एक बार में चुका है और हमारे सारे पाप जो है वो माफ है। हालेलुया, एक बार में चुका और हमारे सारे पाप जो है वो माफ है। एक बार में। फोकस यहाँ पर यह होना चाहिए, एक बार में, बार बार नहीं, एक बार में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें अब नई हो चुकी। हालेलुया। ये क्या बातें कर रहा है मेरे प्रियो। पुराने नियम में क्या होता था कि जब भी किसी व्यक्ति से पाप हो जाया करता था तो वो याजक के पास जाया करता था अपने पापों की क्षमा के लिए। तो याजक उसको कभी भी ऐसे नहीं कहता था कि मैं तुम्हारे पापों को माफ करता हूँ। याजक के पास ये अधिकार नहीं। याजक को एक बलिदान के लिए बोलना पड़ता था और वो जैसे मान लीजिए भेड़, उसने भेड़ लेके आया अपने पाप की क्षमा के लिए बलिदान के रूप में। तो याजक क्या करता था, उस बलिदान को लेता था और उसको जब वो उसको जब भेंट चढ़ाता था, सैक्रिफाइस करता था, तो जो व्यक्ति जो पापी है उसके सारे पाप ट्रांसफर होकर उस भेड़ में चले जाते थे और वे व्यक्ति साफ होकर चले जाता। साफ नहीं मतलब उसके पाप ढक जाते थे। उस समय यीशु मसीह का लहू तो था नहीं, तो पाप सिर्फ ढांके जाते थे, हालेलुया, छिपा दिए जाते थे और इस तरीके से वो व्यक्ति वहां से चले जाता था। क्योंकि वो एक गॉड ऑर्डेन्ड ट्रेडिशन था ना उस समय वो एक गॉड ऑर्डेन्ड ट्रेडिशन था कि बैल, बकरी, भेड़ जिसको भी चढ़ाना, ये एक ट्रेडिशन था उस समय, गॉड ऑर्डेन्ड, जिसको प्रभु चाहता था और प्रभु ने अलाउ किया था उस समय के लिए, क्योंकि यीशु मसीह था नहीं, उस सब व्यवस्था के नीचे थे। तो जब यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने उस भेड़ की जगह ले ली सैक्रिफाइस के रूप में। हालेलुया, सैक्रिफाइस के रूप में भेड़ की जगह ले ली। यीशु मसीह किसी व्यक्ति के पाप किए जाने पर बार बार अब भेड़ के रूप में आके बलिदान नहीं देगा। यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार सैक्रिफाइस कर दिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह बार बार सैक्रिफाइस नहीं करेगा मेरे प्रियो। वो एक ही सैक्रिफाइस है, उसको अपन को बस यीशु मसीह पर बिलीव करना और एक बार में ही हमारे सारे पाप क्षमा हो गए। दंड की आज्ञा नहीं रह गई है, पुरानी बातें बीत चुकी। हम आशीषित है यीशु मसीह। हम शराब के नीचे नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हम शराब की अधीनता में नहीं है, हम आशीषों में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको परमानेंटली आशीषित कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता, हमको इस वचन के द्वारा ये बताता कि धन्य है वह व्यक्ति जिसमें प्रभु पाप अब नहीं उड़ेलता, जिसके पाप प्रभु गिनता नहीं है। वो कौन व्यक्ति है? वो हम हैं जो यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, ना कि किसी भेड़ के लहू से हमारे पाप ढपे हुए हैं। यीशु मसीह के लहू से हम धुले हुए लोग हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम
धुले हुए लोग हैं, आनंदित लोग हैं। आमीन। तो ओल्ड टेस्टामेंट का ये रीति रिवाज थी। हालेलुया। तो ये सब कुछ क्या है, यीशु मसीह पे फोकस्ड हो गई है बात यहाँ का, कि अगर आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे अपने पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर के रूप में, तो वही सिर्फ आपके लिए एक सैक्रिफाइस है, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके सारे पाप माफ। हालेलुया। आजकल और आने वाले समय के एवं यीशु मसीह हमको संभाल के लेकर चलने वाला पिता, अब्बा पिता। हालेलुया। एक ही सैक्रिफाइस है, अदर देन यीशु मसीह के अलावा कोई सैक्रिफाइस नहीं। यीशु मसीह सैक्रिफाइस जो है, एकमात्र सैक्रिफाइस है जो हमारे पाप के बिहाफ में परमानेंटली एक्सेप्ट होती है। परमानेंटली, जो हमारे गलतियों के बिहाफ पर परमानेंटली एक्सेप्ट होती है, एक बार में एक्सेप्ट हो गई है। परमेश्वर का वचन कहता है ऑल थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। अब यीशु मसीह हमारा फोकस है, और हाँ, उसका अनुग्रह ही हमारा फोकस है। अब जानते हैं, वचन हमको बताती है राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद जो परमेश्वर का दास था, जब इस संसार में था, बहुत ही प्रभावशाली दास था, और परमेश्वर का चुना हुआ राजा था इज़राइल के ऊपर। आमीन। और इज़राइल ने इज़राइल के लिए बहुत बड़ी आशीष था वो। तो एक दिन उसके द्वारा एक पाप हो गया, और वो पाप हो जाने के कारण अब देखिए, उस समय जब हम वो व्यवस्था के नीचे था, वो सबसे बेस्ट था, वो सबसे ग्रेटेस्ट था, लेकिन वो क्योंकि व्यवस्था के नीचे था, इस कारण उस समय उसके पाप जो थे सिर्फ ढांपे गए। हालेलुया। और इसके प्रभाव क्या हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, देखिए, क्योंकि उसकी वो बहुत बेस्ट इंसान था, फिर भी क्योंकि वो व्यवस्था के नीचे था ना मेरे प्रियो, इस कारण से उसके पाप सिर्फ ढांपे गए, लेकिन उसको फॉरगिवनेस ऑफ सिंस जो है, अब देखिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके पापों के परिणाम, उसके आने वाले जितनी भी पीढ़ियां, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं, वो जो पीढ़ियों तक हम उसके पाप के परिणाम देखते हैं। हालेलुया। हम उस पीढ़ियों तक उस पाप के परिणामों को देखते हैं। हालेलुया। पाप का परिणाम क्यों हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि वो व्यवस्था के नीचे था, जबकि उसके पाप ढांप दिए गए थे। ये लेकिन क्योंकि यीशु मसीह का लहू नहीं था ना, इसलिए यही तो है यीशु मसीह के लहू की पावर, जो आपको आपके पूर्वजों के पापों से, कर्सेस से कट कर देता है, और आपके जो गलतियां होती भी हैं वो आगे नहीं जाने देते। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का लहू हमको एक नई जेनेटिक दे देता है, अपने नए ब्लड लाइन से जोड़ देता है, पुरानी ब्लड लाइन से काट देता है। अब हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? यीशु मसीह की संतानें हैं, परमेश्वर की संतानें हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दंड के अधीन में बिल्कुल भी नहीं है, परमेश्वर के प्रेम के अधीनता में है, परमेश्वर की दया के अधीनता में है। हालेलुया। तो राजा दाऊद, अब देखिए उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि वो बस व्यवस्था के नीचे था। तो व्यवस्था को यीशु मसीह ने वाइप आउट कर दिया, व्यवस्था को यीशु मसीह ने वाइप आउट कर दिया। इस संसार में आके यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी किया। अब जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, यीशु मसीह के जैसे हो जाते हैं, इस संसार में हम यीशु मसीह के जैसे हो जाते हैं, एक विजयी जीवन जीने वाले, उसकी दया में जीने वाले, उसके प्रेम में जीने वाले, उसके अनुग्रह में जीने वाले, और हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं, पूर्वजों के कोई पाप नहीं है। लेकिन ये बेनिफिट कभी भी किंग डेविड को नहीं मिला। हालेलुया। उसका खुद का एक बेटा था, वो भी, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो हमको इस बात को देखना चाहिए मेरे प्रियो, कि हम राजा दाऊद के जैसे भी मतलब पहले कितने अयोग्य थे, लेकिन अब परमेश्वर ने हमको योग्य बनाया है सेव्ड होने के बाद, यानी कि हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला यीशु मसीह। देखिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला यीशु मसीह, वो ही हमको इस योग्य पात्र बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे जीवन में किसी भी कर्सेस को आने से रोक देता है। आमीन।
और हम यीशु मसीह में कौन है? हम यीशु मसीह पे आशीषित पे आशीषित, आशीषित पे आशीषित, आशीषित पे आशीषित, आशीषित पे आशीषित, उसके अनुग्रह को पाए हुए, उसके प्रेम को पाए हुए, उसके अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह को पाए हुए। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए बेस्ट होने के बाद भी वो सफर किया मेरे प्रिय। अब हम तो अनुग्रह के नीचे हैं, और जहां पर अनुग्रह की प्रधानता है वहां पर पाप की प्रधानता नहीं होती है। यीशु मसीह आया और हैंड राइटिंग्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो थी उसको वाइप आउट कर दिया। ये अब जानते हैं, यीशु मसीह एक जगह पर प्रचार कर रहा था, उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। परमेश्वर का वचन ये बताता है उस जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो वहां पर एक व्यक्ति को खाट पर लेकर लाया गया उसके दोस्तों के द्वारा, क्योंकि वो चल फिर पाता नहीं, तो पैरालाइज्ड था, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड ही था। और उस पर उसको वो उठ ही नहीं पाता था। लेकिन उस जगह पे भीड़ होने के कारण आप देखिए उनके विश्वास को, क्योंकि वहां पर भीड़ था मेरे प्रियो बहुत ज्यादा। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऐसा किया कि उसके जो दोस्तों ने ऐसा किया, उस खाट को सीधा रूफ पे ले गया, छत पे, और वहां पे खपरेल हटा के, जो भी उस समय था उसको हटा के वहां से खपरेल को नीचे लेकर आए। वहां से बिस्तर को जो है, बेड को वो नीचे लेकर आया मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब बेड यीशु मसीह के सामने लाया और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस बिस्तर पर लेटा देखा, तो यीशु मसीह चकित रह गया। यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर चकित रह गया, और उसने बोला, उस व्यक्ति के पापों को माफ कर दिया, और वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। कई बार क्या होता है मेरे प्रियो कि पाप जो होते हैं वही कारण होते हैं बीमारी का। हालेलुया। पाप जो होते हैं वही कारण होते हैं बीमारी का, नहीं तो कोई बीमारी की जरूरत वहां पर कोई बीमारी आनी ही नहीं थी, बीमारी की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन वो क्यों आई? क्योंकि वो पाप के कारण आई। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा मैं तुझे चंगा करता हूँ। यीशु मसीह ने उसके सारे पापों को माफ किया, और वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया, और वहां पर हम देखते हैं वो चंगा होकर चला गया। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके पाप माफ हुए। लेकिन वहीं पर आप देखते फरीसी भी खड़े, वो ये सोचते कि इसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार कैसे? यीशु मसीह के पास ही पाप क्षमा करने का अधिकार है मेरे प्रियो। यीशु मसीह के पास ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह के इस रूप को देख के ही हमको समझना चाहिए कि यीशु मसीह कितना आतुर है हमको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए, अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेलने के लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 3:13 में, मसीह ने हमको व्यवस्था से छुड़ा लिया है हमारे लिए श्राप बन के। हालेलुया। मसीह ने हमको व्यवस्था की श्राप से छुड़ा लिया हमारे लिए एक श्राप बन के। गलातियों 4:5 कहता है, ताकि उन लोगों को छड़ा जो व्यवस्था के नीचे थे, ताकि हम अडॉप्शन पा सके संक्षिप्त के रूप में। हालेलुया। ताकि हम अडॉप्शन पा सके संक्षिप्त के रूप में, ताकि हम पुत्र के रूप में अपना लिए जाए मेरे प्रियो। इसलिए उसने हमको व्यवस्था की अधीनता से छुड़ाया है। हालेलुया। इसने उसने हमको व्यवस्था का प्रभुता अब हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। अब जानते हैं हमारे जीवन में अब्राहम की आशीषें हैं अब मेरे प्रियो, लेकिन अब्राहम की आशीषें व्यवस्था की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब्राहम की आशीषें जो थी उसके बीच बाद में लॉ आ गया बीच में, जो कि एक हिंड्रेंस बन गया। अब वो हिंड्रेंस को हटाने के लिए यीशु मसीह आया, उस हिंड्रेंस को रिमूव किया, कंप्लीट करके, व्यवस्था को कंप्लीट करके उस हिंड्रेंस को रिमूव किया, और हम पर क्या, और हमारे जीवन में अब्राहम की आशीषों के, हमारे पिता अब्राहम की आशीषों को ले आया। हालेलुया। और अब हमारे जीवन में अब्राहम की आशीषें जब आ गई हैं मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती। आमीन, हालेलुया। और अब्राहम की आशीषें विश्वास के द्वारा आती हैं, परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा आती हैं, ना कि हमारे कर्मों पे के द्वारा, कि मैंने अब ये सही कर दिया, अब मुझे अब, क्योंकि होता है ना, प्रभु चाहता ही नहीं कि यहाँ पर महिमा फ्लैश को मिले। प्रभु चाहता है यहाँ पर सिर्फ महिमा परमेश्वर की धार्मिकता को मिले, परमेश्वर को मिले।
हालेलुया। तो ये सब कुछ चालू होता है हमारे उद्धार के द्वारा मेरे प्रियो। और अब हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं और हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 4:6 कहता है कि जैसे दाऊद बोलता है आशीषों के बारे में जिसको परमेश्वर धार्मिकता गिनता है, जस्ट एज डेविड ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द वन। जैसे दाऊद बात करता है एक ऐसे व्यक्ति की आशीषों के बारे में जिस पर परमेश्वर धार्मिकता गिनता है, उसके कर्म देख के नहीं, वो हम है। हालेलुया, कर्म देख के नहीं। फिर 7वें वचन में कहता है रोमियो 4:7 में, धन्य है वह व्यक्ति जिसके लॉलेस डीड्स माफ कर दिए गए हैं और जिसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। फिर आठवां वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर कोई पाप नहीं गिनता। वो हम है मेरे प्रियो, हम है परमेश्वर के प्रेम में, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में, हमें परमेश्वर की आशीष में। कोई हमको रिप्लेस नहीं कर सकता। हम आशीषित है, आशीषित आशीषित है। ये प्रभु है जिसने हमको उठाकर खड़ा किया है। ये परमेश्वर है, परमेश्वर की चलती है। हालेलुया, प्रभु की चलती मेरे प्रियो। प्रभु ने अपना अनुग्रह दिया, प्रभु ने अपने प्रेम में उठाकर खड़ा किया, तो प्रभु क्यों बैठाए, प्रभु क्यों रिप्लेस करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जितने भी प्रभु वचन कहता है परमेश्वर मेरे बल, द लॉर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ, ऑफ हुम शैल आई बी अफ्रेड। जब दुष्ट, जब मेरे शत्रु, जब मेरे विरोधी मेरे भाग को खाने के लिए आए, तो परमेश्वर वो क्या होगा, तो वो लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगे। हम नहीं लड़खड़ाएंगे, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको ब्लेस्ड ठहराया मेरे प्रियो, ताकि हम लड़खड़ाए नहीं। हालेलुया। उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते रहे, उसकी ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ते रहे, और अब हम आशीषित कहलाते हैं। बिना हमारे अगेंस्ट में प्रभु कुछ काउंट नहीं कर रहा, हमको बस प्रभु बोल रहा है आशीषित। आमीन, आशीषित। हालेलुया। हमको प्रभु बोल रहा है आशीषित। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। प्रभु ने हमको आशीषित ठहराया है, तो उसकी प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह का हम धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाए। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, और प्रभु यीशु मसीह के इस मैसेज के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाए। अब हम धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह मांगता हूँ, आपकी मर्सी पर मर्सी मांगता हूँ। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, चंगाई पर चंगाई, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, आपका प्रेम पर प्रेम, अनुग्रह पर अनुग्रह। थैंक यू जीसस। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हर एक पैरालिसिस से चंगाई दे प्रभु, हर एक प्रकार के पुरानी बातों से छुटकारा दे यीशु मसीह। हालेलुया। जिनके जीवन में अगर कुछ कर्ज आ भी गए, उस कर्ज को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होकर उठ के खड़े हों। प्रभु परमेश्वर छुटकारा दे, असंभव परिस्थिति को संभव कर। हम आशीषित है, हम आशीषित है, हम आशीषित है यीशु मसीह में। हम प्रभु यीशु मसीह, अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। प्रभु छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। जिसको चंगाई चाहिए उसको चंगाई दीजिए, पैरालिसिस को चंगा कीजिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। गुप्त रोग को चंगा कीजिए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हालेलुया। निर्बुद्धता जाए, निर्बलता जाए यीशु मसीह, आपकी बुद्धि आए प्रभु यीशु मसीह, आपकी सामर्थ आए प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार की गिल्ट फीलिंग जाए, हर प्रकार की झूठी बातें, नेगेटिविटीज चली जाए जो शत्रु की ओर से। हम केवल आप पर फोकस रहे, आपकी बातों पर फोकस रहे, और पॉजिटिव बातों पर फोकस रहे। प्रभु अनुग्रह कीजिए यीशु मसीह, दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी धार्मिकता में हम आगे बढ़ते जाए, सिर्फ आपकी धार्मिकता में हम आगे बढ़ते जाए, सिर्फ आपकी धार्मिकता में ही हम आगे बढ़ते जाए। हालेलुया यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी धार्मिकता में हम आगे बढ़ते जाए, आपकी धार्मिकता में हम आगे बढ़ते जाए। हमें कभी सेल्फ राइटियस बनने नहीं देना प्रभु परमेश्वर अब्बा पिता। बस हम आपकी धार्मिकता में आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। प्रभु अब मध्य प्रदेश को आशीषित कीजिए, जबलपुर शहर को आशीष कीजिए, इंडिया को आशीषित कीजिए। आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, एडल्ट्री को आप उखाड़ कर मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से उखाड़ कर फेंके। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपको सारा धर्म महिमा देता हूँ पिता।
अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और उस पूरी प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनो पूरा कर, आमेन। धन्यवाद।